अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि असरा की आंखों से अब मोहब्बत की पट्टी आखिरकार सिरकना शुरू हो चुकी है और सुल्तान का असली चेहरा आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने आ रहा है। और वो सोचती है कि मैंने कैसे आदमी को अपना आइडियल बनाया हुआ था, जो बज़ाहिर तो बहुत परफेक्ट नजर आता है लेकिन अंदर से इतना खोखला है कि उसने मुझे भी अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया है। असरा की पसंद, असरा की ख्वाहिशात, असरा की खुशियां तो सुल्तान ने कभी समझने की जरूरत ही महसूस नहीं की। असरा की खूबियां भी सुल्तान को खामियां नजर आती थी, जबकि अपनी खामियों को भी वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। पहले तो असरा अपनी मोहब्बत की रो में बहकर ये सब इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब जब से उसने सुल्तान के बारे में सोचना शुरू किया है तो उसे एहसास होना शुरू हुआ है कि ये आदमी तो बहुत ही खुद पसंद है, अपने सिवा इसे कोई और नजर ही नहीं आता। और सबसे ज्यादा हर्ट तो असरा सुल्तान की बेवफाई पर हुई है। जहां पे भी ये लोग जाते हैं, सुल्तान को कोई ना कोई लड़की मिल जाती है और वो इस तरह से मिलती है जैसे सुल्तान के साथ उसके बहुत गहरे मरासिम रह चुके हों। और सुल्तान इसको भी अपनी खूबी बनाकर पेश करता है कि अगर लड़कियां मेरे अंदर इतनी इंटरेस्टेड हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर, मैं हूं ही इतना गुड लुकिंग, हैंडसम और स्टैब्लिश, वेल सेटल्ड कि लड़कियां तो बस मेरे पीछे पागल ही हो जाती हैं। ये तो तुम खुशकिस्मत हो कि जिसे मैंने अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए सिलेक्ट कर लिया, वरना तो तुमसे भी बहुत बेहतर लड़कियां मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती थी। और खास तौर पे असरा ने जब सुल्तान को झूठ बोलते हुए देखा कि वो कह रहा था मैं ऑफिस में हूँ, जबकि असरा और उसकी भाभी ने शॉपिंग मॉल में उसे लड़की के साथ रंग रलियां मनाते हुए देख लिया था, उसके बाद तो असरा की बर्दाश्त जवाब दे गई है। फैसला तो उसने ये किया था कि वो सुल्तान को छोड़ देगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया है कि घर बसाना बहुत मुश्किल है, उजाड़ना तो 2 मिनट का काम है और लड़की को आखिरी लम्हे तक कोशिश करनी चाहिए अपने घर को संवारने की। और आदमी की ऐसी बुराइयों को इग्नोर करके उस पर पर्दा पोशी करनी चाहिए। अगर तशहीर करोगी तो आदमी मजीद ढीठ हो जाएगा, लेकिन तुमने अपनी पसंद से शादी की है तो बेहतर यही है कि तुम सुल्तान की बुराइयों पर पर्दे डालना सीखो और उसके साथ हर तरह से कंप्रोमाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि मोहब्बत से तो मर्द को जीता जा सकता है, मुकाबले और अना से जीता नहीं जा सकता। खैर, असरा के दिल से अब सुल्तान की मोहब्बत तो काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन वो सोच लेती है कि अगर सुल्तान ने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी उसे इतने आराम से तो नहीं छोड़ूंगी, उसे इसका मजा तो चखा के रहूंगी। अब हालांकि घर छोड़ने से पहले वो सुल्तान से ये तो कहकर आई थी कि अगर आप मुझे लेने आएंगे तो ही मैं घर वापस आऊंगी। और सुल्तान जो असरा को मिस तो बहुत कर रहा है, लेकिन अपनी अना की वजह से वो उसे लेने जाना नहीं चाहता। तो असरा अपनी माँ की बातों को सुनने के बाद यही सोचती है कि मुझे खुद ही घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि सुल्तान जैसे मर्द को ठीक करना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, मैं किसी और लड़की की जिंदगी इस शख्स के हाथों बर्बाद होने नहीं दूंगी। अब वो सुल्तान के घर वापस तो जाएगी, लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर होके नहीं, बल्कि बदले की आग में जल के। अब जब असरा अपने ससुराल वापस जाती है तो सुल्तान की सौतेली माँ भी अपने शौहर से कहती है कि आपको सुल्तान को समझाना चाहिए, उसे असरा जैसी सुलझी हुई और इतने अमीर घर की लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। और अगर सुल्तान असरा को छोड़ना भी चाहता है तो बेहतर यही है कि पहले वो असरा से काफी सारी जायदाद अपने नाम करवा ले, उसके बाद जो चाहे फैसला करे। दूसरी तरफ सुल्तान जब प्रीजे से मिलने हॉस्पिटल जाएगा तो प्रीजे की डॉक्टर उसे बताएगी कि वो तो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो चुकी है और यहाँ से चली गई है। ये सुनकर तो सुल्तान शॉक में आ जाएगा, क्योंकि वो तो ये कभी भी नहीं चाहता था कि परीजे ठीक हो और मेंटल हॉस्पिटल से बाहर जाए। इस तरह से सुल्तान फंस भी सकता है। बहरहाल वो डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर मुझे परीजे ना मिली तो बहुत बुरा हो